टिया, अर्जुन, मुझे तुम्हें बताना था कि मैंने अन्वेषा का पनिशमेंट वापस ले लिया। टिया को पता है? टिया, पता नहीं क्यों पर कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे सिर्फ अपने फायदे के लिए यूज कर रही हो। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ती है तब तुम मेरे पास आती हो, और अदरवाइज प्लीज अर्जुन, तुम ऐसा कह भी कैसे सकते हो? टिया तुम्हें यूज करती है, टिया के फायदे के लिए। हाउ कैन यू थिंक लाइक दैट? तुम ऐसे टिया को ब्लेम नहीं कर सकते। टिया, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं तुमसे सिर्फ पूछ रहा हूं, तुम मुझसे प्यार करती हो ना? क्या हुआ? तुम्हें सोचना पड़ रहा है? इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं। प्लीज अर्जुन, टिया तुमसे बहुत प्यार करती है। पता नहीं ये सारी बातें तुम्हारे हेड में किसने घुसा दी। ये सारी बातें पॉइंटलेस है अर्जुन। तो फिर मेरी आंखों में देख के कहो। क्या? जो तुमने अभी कहा। ये सारी बातें पॉइंटलेस है। नहीं, उससे पहले। पता नहीं ये सब तुम्हारे दिमाग में किसने घुसा दिया। नहीं टिया, उससे पहले। क्या अर्जुन? कि तुम मुझसे प्यार करती हो, डैम इट। एक बात याद रखना टिया, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती, और अगर ऐसा हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। टिया तुम्हें कुछ देना चाहती थी, भूल गई। ओहो, तुम्हारे पैसे, जाओ तो गिन लो। आपने सांगानेर छोड़ने का जो फैसला लिया था वो गलत नहीं था। आपने वही किया जो एक राजपूत बेटे का फर्ज था। आपके इरादे गलत नहीं थे। हमने इसलिए आपको जाने दिया क्योंकि आपके लिए खुद सच जानना ज़रूरी था। हमें आप पे बहुत गर्व है और हम आपसे बस यही कहना चाहते हैं कि अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि आपको घर वापस आना है तो आप इसे अपनी हार मत समझिए, बस चले आइए। हमारा प्यार, हमारी दुआएं, हमारी प्रार्थना हमेशा आपके साथ हैं। हम भी वापस आना चाहते हैं माँ, थक गए शहर से।
जब भी कुछ करने निकलते हैं हमेशा हार जाते हैं। हम अकेले हैं माँ, बहुत अकेले। बल्ली अंकल, हेलो। हेलो। जी बल्ली अंकल, आप कब आए आप लुधियाना से? अभी मुझे आए हुए 2-3 दिन ही हुए हैं। क्यों पुत्र, मेरी आवाज सुनकर तू चौंक क्यों गया? नहीं नहीं, जी हाँ। पुत्र, शायद तुम बच्चों ने अपने बल्ली अंकल को गलत समझ लिया है। तू तो शायद मेरे साथ बात भी नहीं करना चाहता होगा, लेकिन मुझे तेरी और तुम लोगों की फिक्र लगी रहती है, इसीलिए फोन कर दिया। जी शुक्रिया अंकल, हम सब बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली हमारा एक बहुत बड़ा शो होने वाला है। हाँ मैं जानता हूं भाई। मैं मुंबई पहुंचते ही सबसे पहले यही खबर तो सुनी, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम सब लोग जी तोड़कर मेहनत कर रहे हो। देख पुत्र, मैं इस बिजनेस में कई सालों से हूं। मुझे कुछ ऐसा पता चला है रीमिक्स के बारे में, पर जिसे सुनकर मैं तो चौंक गया हूं पुत्र। ऐसा क्या पता चला है आपको? पुत्र, मैं जो तुझे कहने वाला हूं उसे सुनकर तुझे दुख तो जरूर होगा, लेकिन मैं तो सिर्फ तेरा भला चाहता हूं, इसीलिए खबर को सुनते ही सबसे पहले मैंने तुझे फोन कर दिया। भाई आखिर पुराने रिश्तों को इतनी जल्दी मिटाया थोड़ा ना जा सकता। अंकल, आपको ऐसा क्या पता चला है रीमिक्स के बारे में? अंकल प्लीज, आप प्लीज मुझे बताइए, आपको क्या पता चला है? अमन पुत्र, क्या? ऐसा नहीं हो सकता। सिड डूड, मुझे यहां क्यों बिठा के रखा है तुमने? इसलिए जिंजर टी डूड, इससे तुम्हारी वॉइस लकी एली से भी सूफी हो जाएगी। लकी यूवी। ऑलराइट, थैंक्स डूड। हॉरिबल सिड, ग्रोस। क्या है ये? मुझे पॉइजन करने का इरादा है क्या? लेके जाओ इसे अभी। हेलो डैड। जी डैड। हाँ ये भी सुनो, मैं जरा जल्दी में हूँ, ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा। तुम अपना वो एक पेन और पेपर लो और ये एड्रेस नोट करो। कल ठीक 8 बजे तुम्हें इस एड्रेस पर पहुंचना है। क्या? कल 8 बजे पहुंचना है? क्यों? कहाँ डैड? यूवी, तुम्हें मालूम है ना, मेरी रैली की एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली, और मैं चाहता हूँ कि उस मीटिंग में तुम मेरे साथ रहो स्टेज पर ठीक 8 बजे। और मुझे उम्मीद है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। और वैसे भी शाम को तुम्हारी कोई क्लासेस नहीं होती हैं, नहीं होती ना? आप नहीं डैड। तो फिर जल्दी से एड्रेस नोट करो। आप 1 मिनट डैड, होल्ड ऑन अ सेक। एक सेकंड डैड, होल्ड ऑन। बताइए डैड। हाँ यूवी, हाँ यूवी, आप 1 सेकंड डैड, होल्ड करना। क्या है डूड, क्या बोल रहे हो? रीमिक्स के बारे में। मैं अपने डैड से बात कर रहा हूं, मरवाओगे आप डैड मैं आपसे बाद में बात करूं? ये भी क्या बात है?
ये रीमिक्स क्या? डैड, नहीं डैड, नहीं कुछ नहीं डैड, वो एक्चुअली डैड मैं आपको बाद में फोन करता हूँ, ऑलराइट डैड? फोन नहीं, कल तुम मुझे सीधे रैली में मिलोगे, ओके? जी डैड। अमन ब्रदर, पता नहीं क्या होगा, मुझे कल डैड की रैली पे जाना है। आई डोंट नो व्हाई, कह रहे थे कि मुझे आना पड़ेगा। योगी, तुम्हारी प्रॉब्लम से भी बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूंगा। हमारा कॉन्सर्ट, गॉड, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। होल्ड ऑन अमन, क्या कह रहे हो? बली अंकल ने मुझे फोन किया था और उन्होंने मुझसे जो कहा वो सुनने के बाद में। अमन, टेक इट इजी, रिलैक्स, साफ साफ बताओ क्या हुआ है? योगी, व्हाट? उसने हमारे साथ ऐसा किया? उसकी हिम्मत कैसे हुई? How dare he? अब हम क्या करेंगे? हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। हमें जो करना है जल्दी करना होगा। हमें किसी भी हाल में इस मुश्किल से निकलना है, नहीं तो रीमिक्स और हम सब खत्म हो जाएंगे। एग्जैक्टली डूड, आई मीन ये कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है, ये रीमिक्स के फ्यूचर का सवाल है। मैं जानता था ये आदित्य ना हम सबको, आशी को जरूर धोखा देगा, लेकिन वो इतना विकेट, इतना चालाक हो सकता है, ये तो मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। यूवी, अभी ये सब सोचने का टाइम नहीं है। ये सोचो कि हमें आगे क्या करना होगा। हमारे पास वक्त बहुत कम है। रिलैक्स ब्रदर, चिल डूड, रिलैक्स। टेंस होने से मैटर्स और खराब हो जाएंगी। जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है उसी को कुछ करना पड़ेगा। अगर उसे लगता है कि वो युवराज देव से मेस करेगा और मैं उसे छोड़ दूंगा, ही सैडली मिस्टेकन। मैं अभी उस क्रीप को फोन करता हूं। फोन ऑफ है, पता नहीं स्लाइम बॉल जानबूझ के अपना फोन ऑफ कर दिया है। थैंक गॉड, फाइनली प्री डॉक्टर के पास जाने के लिए रेडी तो हुई। तुम्हें क्या हुआ है? पता नहीं बेब्स, टिया को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। टिया बेब्स, तुम बस नर्वस हो शो के लिए, और कुछ नहीं, जस्ट रिलैक्स ना। मैं तुम्हारे लिए हेड मसाज का अपॉइंटमेंट ले लूं? नहीं बेब्स, टिया शो की वजह से नर्वस नहीं है। अर्जुन ने जैसे टिया के साथ बात की उसके बाद तो। टिया प्लीज, तुम अर्जुन के बारे में मत सोचो। देखो, मुझे लगता है वो इसलिए ऐसे रिएक्ट कर रहा है क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है, सिंपल। और अगर टिया को हर्ट करने के लिए उसने रणवीर को कुछ किया तो फिर क्या होगा? टिया, अर्जुन को किसी के लाइफ मेजरेबल बनाने के लिए कोई रीजन नहीं चाहिए। और वैसे भी अगर उसे कुछ करना ही होता तो वो पहले कर देता।
ऐसे मोमेंट का वेट नहीं करता। एनीवेज टिया, तुम बस कॉन्सर्ट के बारे में सोचो। टिया, तुम्हें वहां गॉर्जियस लगना है, राइट? वहां हर कोई होगा जो तुम्हें जानता है, तुमसे प्यार करता है। नहीं बेब्स, वहां टिया के पापा नहीं होंगे। क्यों? अंकल तुम्हारा परफॉर्मेंस देखने नहीं आएंगे? नहीं, पापा टिया को स्टेज पर परफॉर्म करते हुए नहीं देख सकते। शायद उन्हें मम्मा की याद आएगी और इससे वो और भी अपसेट हो जाएंगे। अब ऐसे में टिया उन्हें फोर्स भी तो नहीं कर सकती ना। टिया, प्लीज जस्ट cheer up now, okay? टिया, हमने तुम्हारे हेयर स्टाइल और मेकअप के बारे में तो डिसाइड ही नहीं किया है, राइट? हाँ बेब्स, टिया को तो गॉर्जियस लगना है शो के लिए। और वहाँ इतने सारे कैमरास होंगे, टिया के इतने सारे फैंस होंगे। मुझे तो सोच के नर्वसनेस हो रही है टिया, रियली। नर्वसनेस और एक्साइटमेंट भी। बट डोंट वरी, यू आर द बेस्ट, राइट? हे, तुम लोग रियाज नहीं कर रहे हो क्या? मेरे को लगा तुम सब शेड में होगा। अभी तुमको क्या हुआ? शो को लेकर टेंस्ड हो? शो को लेकर टेंस्ड हूँ और क्या? मेरी अभी तक आदित्य से बात नहीं हुई और उसने भी मुझे फोन नहीं किया। या क्योंकि तुम्ही ने उसे बताया कि तुम किसी ट्रिप पे जा रही हो? क्या ट्रिप? मैं किसी ट्रिप पे क्यों जाऊं एमपी? तुम्हारा मॉम ने यही तो बोला। हे भग्गू, मामा ने उससे ये कहा? सुपर्ब, मुझे आदित्य से बात करनी है अभी। तो तुम उसे फोन करो। पता नहीं वो कहाँ होगा। लाओ, मुझे उसका नंबर दे दो, मैं उसे फोन करती हूँ। हेलो आदित्य जी, कौन बोल रहा है? मारिया प्रिया, मौर्य हाई से। क्या हुआ? आदित्य अभी है नहीं, पर मैं उसे बता दूंगी। पर हुआ क्या है? क्या? हाँ ठीक है, मैं उसे बता दूंगी। किसका फोन था? वो रॉन्ग नंबर। क्या हुआ? तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? कौन है? ऐसा कोई जिसे मुझसे बात करने की बहुत जरूरत है, पर मैं उसका फोन नहीं उठाने वाला। So keep trying, युवराज देव। तुम मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहते हो? तुम नहीं समझोगी युवराज देव, तुम सबका खेल अब खत्म हो चुका है। अब बना क्या हुआ? आपने हमें अचानक यहाँ बुलाया? रणवीर, टिया, मुझे जो पता चला है वो मुझे लगता है कि हमें आशिका वेट करना चाहिए। प्लीज यूवी, अगर टिया आशिका वेट करेगी तो सस्पेंस से फेंट हो जाएगी। प्लीज अमन, जल्दी बताओ ना, क्या न्यूज़ सुनी है तुमने? टिया, रणवीर, मुझे कुछ देर पहले बल्ली अंकल का फोन आया था और उन्होंने मुझसे कहा कि पता नहीं, मुझे तो लगता है कि युवराज देव ने ऐसे ही कोई स्टूपिड सी मीटिंग बुलाई है। I mean, इतना अर्जेंट क्या है? मेरे को कैसे मालूम होगा? तुम जाके आओ, कुछ इंपॉर्टेंट बात हो सकता है। युवराज देव और इम्पोर्टेंट। एनीवे, मैं जाके आती हूँ। सी यू एमपी, बाय। अब क्या होगा? हम क्या करेंगे? अन्वेषा हाजिर है। मीटिंग शुरू करें? क्या?
क्या हुआ? इतना सन्नाटा क्यों है? ओह सॉरी गाइस, मैं थोड़ी लेट हो गई, पर इसमें मुझे ऐसे घूरने की क्या जरूरत है? चलो बोलो, मीटिंग करनी है कि रिहर्सल? उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। शायद अब हमें रिहर्स करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हे कम ऑन, आई नो रीमिक्स टोटली रॉकिंग है, पर रिहर्स तो सब करते हैं, जुनून से लेकर बीटल्स तक। रीमिक्स रॉकिंग था, नॉट एनी मोर। वेट, ये कोई जोक है ना? कोई बताएगा क्या हो रहा है? अन्वेषा, आदित्य ने हमसे सब कुछ झूठ कहा था। क्या? What do you mean, अमन? उसने जिस ऑडिटोरियम के बारे में हमसे बात की थी, जिस ऑडिटोरियम में उसने हमारी परफॉर्मेंस प्लान की थी, जिसके पोस्टर्स आज सारी सिटी में लग गए, वो परफॉर्मेंस तो हो ही नहीं रही। और परफॉर्मेंस क्यों नहीं हो रही? क्योंकि तुम सब नर्वस हो गए हो। प्लीज अन्वेषा, आई विश की प्रॉब्लम इतनी सिंपल होती। तो प्रॉब्लम क्या है? अन्वेषा, आदित्य ने हमें ऑडिटोरियम के बारे में जो भी कहा था सब झूठ था। प्लीज अमन, आई एम श्योर ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि आदित्य ने मुझे खुद कहा कि उसने ऑडिटोरियम बुक कर लिया है। कहा था आशी, कहा था, पर सब झूठ था। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, कोई ऑडिटोरियम बुक नहीं किया। Remake, 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 remake.